Welcome to our 5G competition classes. This class has been specially designed for the SSC, CGL, Bank, Railway, State Public Service Commission and all other government job. For any query, please comment down below, and to be regularly updated, please subscribe our channel and press the bell icon. टर्किश इन्वेजन। तो तुर्की के रहने वाले जो अफगान शासक थे उसमें सबसे प्रभावशाली शासक था महमूद गजनी। बहुत ही क्रूर और बर्बर शासक था। तो गजनी का कार्यकाल 998 से 1030 ईस्वी तक माना गया है। और महमूद गजनी जो है, इसके पहले हम बताते हैं कि खलीफा का जो पद था वो खत्म हो गया, खलीफेट डिक्लाइन। ये खलीफा का जो पद था वो समाप्त हो गया और जो तुर्क के रहने वाले तुर्किश या टर्किश इस्टेब्लिश दियर इंडिपेंडेंट किंगडम, अपना एक खुद का इस्टेब्लिश्ड दियर इंडिपेंडेंट किंगडम, अपना स्वतंत्र एक राज्य स्थापित किया, इंडिपेंडेंट किंगडम। अपना स्वतंत्र राज्य उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया तुर्की वालों ने। तो मोहम्मद गजनी जब भारत आया तो उसके साथ एक आदमी भी आया। कभी कभी बाजार में अगर घर के लोग जाते हैं तो छोटा बच्चा भी लग जाता है पीछे कि हम भी चलेंगे बाजार। उसी तरीके से महमूद गजनी जब आया भारत तो उसके साथ एक आदमी आया था। उस आदमी का नाम था अल बरूनी। ये अल बरूनी जो है महमूद गजनी के सेना का एक प्रधान था, ए मैन ऑफ आर्मी ऑफ महमूद गजनी। तो महमूद गजनी के आर्मी का ये जो आदमी था उसने भारत में आकर के रहा। ही लिव्ड इन इंडिया, इन सोसाइटी ऑफ इंडिया। भारत के समाज को पढ़ा, लिखा और समझा। भारत के समाज को उसने देखा, भली भांति देखा, समझा कि क्या हो रहा है भारत के समाज में, और उस पर 2 किताबें लिख डाली। उन किताबों का नाम है किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। तहकीके हिंद, ये 2 किताबें हैं, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। इसे किसने लिखा था? तो अल बरूनी ने लिखा था। और तहकीके हिंद जो किताब है इसमें ये लिखा गया है कि किस तरीके से भारत में रह करके उसने तहकीकात की कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक समस्याएं किस तरीके से हैं, कैसी है भारत की आर्थिक और सामाजिक दशाएं। देखिए, तो महमूद गजनी केम टू इंडिया। व्हाट वाज द एम ऑफ महमूद गजनी? महमूद गजनी को भी फिर वैसा ही अरबों की तरफ भारत की संपदा को लूटना था और भारत में जितने अच्छे मंदिर थे सबको तोड़ना था। एम ऑफ गजनी इन इंडिया, क्या एम था? टू लूट wealth and plunder temples in the India। भारत में जितने मंदिर थे उनको ध्वस्त करना। तो जब आक्रमण का सिलसिला जारी होता है तो पहला अटैक ये 1001 में करता है। एक बात और बताता हूं कि 1000 से लेके 1027 तक ये 17 बार टोटल अटैक करता है। टोटल अटैक 17 अटैक्स भारत में करता है और भारत 17 आक्रमण से दहल जाता है। तो पहला आक्रमण जो है ये जयपाल नाम के एक राजा पे करता है। जयपाल नाम का जो राजा थे वो पंजाब से काबुल के
पंजाब टू काबुल एक हिंदू बादशाही किंगडम के राजा थे। पहला अटैक 1001 में जयपाल नाम के एक राजा पे अटैक करता है, जो पंजाब से काबुल तक हिंदू बादशाही साम्राज्य के राजा थे। और जयपाल इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। तो ये जयपाल अभी उस समय पेशावर में थे। पेशावर जो है आज वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत का ही हिस्सा था 1947 तक। तो पेशावर में अटैक किया और जयपाल गॉट डिफीटेड। जयपाल गॉट डिफीटेड, जयपाल की हार हो जाती है और पहला हौसला बुलंद हो जाता है महमूद गजनी का। तो महमूद गजनी उसी समय जयपाल का उत्तराधिकारी था आनंद पाल। वो हर समय आनंद के मुद्रा में रहता था, उसको कोई फिक्र नहीं रहता था बाउंड्री का। देश का राजा योग्य तो तब माना जाएगा जब देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। तो देश की बाउंड्री के बारे में ये बेखबर रहता था। तो इसी समय अटैक होता है और आनंद पाल ने अटैक किया, जो कि कन्नौज और राजस्थान को अभी संभाल रहा था। आनंद पाल वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड राजस्थान। और आनंद पाल ऑल्सो गॉट डिफीटेड बाय गजनी, मोहम्मद गजनी। 1025 में सबसे खतरनाक आक्रमण 1025 में सोमनाथ के काठियावाड़ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल ऑफ सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है, ऑन द बैंक ऑफ अरबियन सी। तो अरबियन सी के किनारे सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करता है और मंदिर के धन संपदा को लूट लेता है। लूटेड वेल्थ ऑफ टेम्पल एंड प्लंडर द टेम्पल। सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द यूनाइटेड हेरिटेज साइट। सोमनाथ टेम्पल, इट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये विश्व की सांस्कृतिक धरोहरों में से एक मंदिर है और दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, महान ज्योतिर्लिंगों में से एक। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का पहला मंदिर अगर धरती पर बना था तो वो सोमनाथ का टेम्पल था। इसी टेम्पल को मोहम्मद गजनी ने ध्वस्त कर दिया। वन कोर्ट पोएट वाज फिरदौसी। फिरदौसी ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम पूछा जाता है बार बार। द बुक वाज शाहनामा। हु रोट द बुक शाहनामा? फिरदौसी, द कोर्ट पोएट ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी का एक दरबारी कवि फिरदौसी था, जिसने शाहनामा एक बुक लिखी, जो उर्दू में लिखी गई एक किताब है, जो महमूद गजनी के आक्रमण का वर्णन करती है। द अटैक ऑफ महमूद गजनी इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। फिरदौसी के द्वारा लिखी गई शाहनामा पुस्तक में उसके आक्रमणों का, भारत के ऊपर सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण, उसका उल्लेख इस किताब में मिलता है। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है मध्यकालीन भारत का एक बहुत चर्चित व्यक्ति था। एक प्रश्न पूछा गया है कि अरबों का जो आक्रमण है वो किस किताब में लिखा गया है। तो अरबों का आक्रमण अली अहमद नाम का एक लेखक होता है, जिसने अपनी किताब लिखी है चचनामा। दिस क्वेश्चन केम इन द एसएससी सीजल एग्जाम। तो चचनामा एक किताब है रिटन बाय अली अहमद।
जो ये बताती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अरब इन्वेंशन। इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण। तो ये पता चलता है किस किताब से, चचनामा, दैट वाज रिटन बाय अली अहमद। अब मोहम्मद गोरी जो है एक गजनी, गोरी नाम का एक प्लेस था, गौर नाम का, गौर नाम का एक जगह था, ए हिली रीजन, एक पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र था नियर गजनी। गजनी टर्की में एक जगह था जिसके आसपास गौर नाम का एक जगह था। इस गौर नाम का राजा बना 1173 में मोहम्मद गोरी असेंडेड द थ्रोन, उसकी राजगद्दी पर वो बैठता है, राजा बनता है। थ्रोन ऑफ गजनी, थ्रोन ऑफ गौर, आप इसको गजनी भी कह सकते हो क्योंकि गजनी के ये बहुत ही नजदीक था। और गजनी जो है बहुत चर्चित जगह था क्योंकि मोहम्मद गोरी भारत को आकर के दहला दिया था 17 बार, उसके आक्रमणों से बार बार भारत डर गया। थ्रोन ऑफ गॉड, तो 1173 में ये राजगद्दी पर बैठा और कुछ ही दिनों के बाद राजा बनते ही इसको सपना दिखने लगा भारत के प्राकृतिक संसाधनों का, भारत की धन संपदा। तो 1175 में ये पहला अटैक भारत में। तो भारत में आने के लिए तो रास्ते, गाड़ी से पहले लोग आते नहीं थे, दर्रों से होकर के, पर्वतीय दर्रे थे, द पैसेज ऑफ माउंटेन्स। तो गोमल पैसेज से ये होकर के आया था भारत में, गोमल पैसेज, गोमल, मकरान, खैबर, दीज वेयर द पैसेज फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया। अफगानिस्तान से भारत आने के लिए एक रास्ता था, गोमल पैसेज। ही केम टू इंडिया एंड कनकर्ड द, विजय प्राप्त किया, मुल्तान और सिंध प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया। इसके रास्ते में ही ये मुल्तान और सिंध पड़ता था, तो मुल्तान और सिंध जैसे शक्तिशाली क्षेत्र को ये जीत लिया। अभी वर्तमान का मुल्तान और सिंध पाकिस्तान में है, तो अफगानिस्तान से सटा हुआ था मुल्तान और सिंध, तो आते ही रास्ते में ये मुल्तान और सिंध को जीत लेता है। फिर दूसरा आक्रमण ये 1178 में करता है। 1178 में ये पाटन एक जगह है गुजरात में, वहां पे अटैक करता है। आप जब आज जाते हैं भारत के नक्शे की तरफ देखते हैं तो भारत का नक्शा कुछ यूं है, और ये जो हिस्सा है, तो यहाँ से आते हुए जब ये ऐसे आता है तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा भारत में इस तरीके से गुजरात में एंट्री करता है एट द एंट्री ऑफ कांडला फोर्ट। तो कांडला फोर्ट के पास ही एक जगह है पाटन गुजरात में, और गुजरात का राजा रहता है भीम सेकेंड, और भीम जो भी होता है बहुत बलशाली रहता है। तो अभी बताते हैं आपको कि ये भीम जो है बहुत शक्तिशाली था। भीम डिफीटेड मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी की बुरी हार होती है, मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरह से इसको हरा देता है, लेकिन मोहम्मद गोरी मानने वाला नहीं था, बोला हम तो भारत का धन लूट करके ही ले जाएंगे। फिर आता है 1191 में, 1191 में वापस ये अटैक करता है, और ये विश्व के, भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1191। 1191 में विश्व प्रसिद्ध लड़ाई होती है, इस लड़ाई का नाम है तराइन फर्स्ट वॉर, तराइन की पहली लड़ाई होती है। और भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली राजा होता है अजमेर रूलर, राजपूताना रूलर, दैट इज चौहान रूलर, दैट वाज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है, अजमेर का महान सम्राट। तो इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान गॉट विक्ट्री ओवर मोहम्मद गोरी,
लेकिन ये भारत की महानता को कायम रखता है। मोहम्मद गोरी को जान से नहीं मारता है और उसे छोड़ देता है, उसको कैप्चर करता है और उसको रिलीज कर देता है, बोलता है आप अपने वतन लौट जाओ। अपने वतन को ये लौट जाता है, गजनी से फिर वापस 1192 में आता है अपनी हार का बदला लेने के लिए, और तराइन की दूसरी लड़ाई होती है। फिर अजमेर रूलर पृथ्वीराज चौहान ही रहता है। और पृथ्वीराज चौहान इस बार हार जाता है, क्योंकि यहाँ के जो दरबारी कवि हैं जयचंद के बारे में बताएंगे। जयचंद इसका दरबारी कवि क्यों यह युद्ध हारता है। पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसके युद्ध करने का तत्कालीन कारण था कि इसका एक दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का, उसका नाम होता है जयचंद। और जयचंद इसका दरबारी कवि है, और इसकी बहन इतनी सुंदर थी कि इसकी बहन से पृथ्वीराज चौहान शादी कर लेता है, और इस शादी की वजह से जयचंद खफा हो जाता है, और खफा होकर के विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिल जाता है, और वो विदेशी आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। और जयचंद मोहम्मद गोरी को सारा राज बता देता है साम्राज्य का, विदेशी आक्रमणकारियों से कैसे सुरक्षा पाना है, सारा राज सारा भेद जो है बता देता है जयचंद। और जयचंद जैसे ही मोहम्मद गोरी को ये राज बताता है तो मोहम्मद गोरी अपनी सफलता पाता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ तराइन सेकेंड वॉर, गॉट डिफीटेड। कौन हार जाता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है अपने ही आदमियों की वजह से। तो भारत बहुत परेशान है शुरू से ही अपने ही लोगों से। जयचंद जैसा दरबारी कवि जो है जाकर के मिल जाता है, और जयचंद ने एक किताब लिखी है, उस बुक का नाम, बुक रिटन बाय जयचंद इज गीत गोविंद। तो हु रोट द बुक गीत गोविंद? जयचंद ने गीत गोविंद नामक किताब लिखी है। मोहम्मद गोरी हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को, और मोहम्मद गोरी गॉट विक्ट्री। इसके बाद क्या होता है बताते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को ये कैप्चर करता है, फिर उसको छोड़ देता है, बोलता है कि आप भी जहां जाना चाहते हो चले जाओ। हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी कहा कि हम रहेंगे और आपको जहां जाना है चले जाओ। तो हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक फिर से बन जाता है। डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन। फॉर एनी क्वेरीज, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।